मौसम जितना नर्म है, तापमान उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पूछिएगा आप किस चीज़ का? भाई जेबी केसेस वर्सेस जेबी केसेस होने वाला है। मज़ेदार होने वाला है इसलिए क्योंकि जेबी केसेस एक जो जयराम महतो का है और दूसरा जेबी केसेस जो संजय मेहता का है। अब इस बात को समझिए कि कुछ समय पहले ही संजय मेहता ने जेबी केसेस को अलविदा कहा और अब वो जेबी केसेस ही लेकर आ रहे हैं। पूरी बात को समझेंगे। संजय जी, पहले तो जिस तरीके से आपने छोड़ा पार्टी का साथ और उसके बाद अब वापस जेबी केसेस ही लेकर के आ रहे हैं, मतलब क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे मुद्दे क्या थे? झारखंड के तमाम समस्याओं के समाधान को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। वो मूल मुद्दे क्या थे? स्थानीयता, पुनर्वास, नियोजन, विस्थापन, ये मूल मुद्दे थे। अब इन मूल मुद्दों के जब केंद्र में आप जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी समस्या नज़र आएगी। लोगों की ज़मीनें लुट रही हैं, लोग परेशान हैं, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वैकेंसियां समय पर नहीं हैं, पलायन बड़े स्तर पर है। इन मुद्दों के समाधान का अगर किसी को हम लोग सपना दिखा रहे हैं तो उसका एक रोड मैप होना चाहिए, उसका एक पूरे तरीके से प्लान होना चाहिए। मैं लगातार इस पहलू पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार इग्नोर किया जा रहा था। तो मुझे लगा कि अब ये संगठन मेरे लिए उचित नहीं है, जहाँ पर मैं अपने झारखंड को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँ, डिलीवर नहीं कर पाऊँ। फिर मैंने इस्तीफे का फ़ैसला लिया। इस्तीफे का फ़ैसला लेने के बाद तमाम लोगों से हमने बातचीत की, सुझाव लिया। सुझाव में ये बात सामने आई कि आपको जेबी केसेस में वापस आ जाना चाहिए, ये बात लोगों ने कहा। तो लोगों का ये एक आरोप था कि ये लगता है कहीं जाएगा, लगता है किसी से इसकी बात हो गई है, और ऐसी कोई बात थी नहीं। तो जब लोगों का ये सुझाव आया कि आप इस बात को मानिए कि उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाइए, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाइए, फिर हमने सोचा कि जब झारखंड बचाने की ही क्रांति हम लोग कर रहे थे और इतनी बड़ी सेना हम लोगों ने तैयार की थी, तो एक क्यों ना झारखंड बचाओ क्रांति सेना नहीं तैयार की जाए। फिर हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति तैयार की, उसकी आज घोषणा की, आज से काम हमारा शुरू। और शॉर्ट फॉर्म हो गया जेबी केसेस। तो ये उपलक्ष्य में था कि जेबी केसेस ही शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए अब इसका? ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे नाम सामने आए, उन नामों पर इसमें सहमति बनी। इत्तेफाक है क्या? इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं। एक मन में ये तो सोच थी कि भाई इस नाम को हम लोगों ने झारखंडी जनमानस के बीच स्थापित किया है, तो हम उनको कुछ दूसरा चीज़ तुरंत समझाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी अपना नाम बदल लिया है। तो हमारा जो मूल नाम था, जिस पर हम लोगों ने मेहनत की 2.5-3 साल तक, हम उसी मूल नाम को लेकर के सामने आए। तो ये अटेंशन गैदरिंग करने का कोई तरीका तो नहीं है कि जेबी केसेस है, ऑलरेडी फॉर्म्ड है और जानता पहचानता सा एक नाम है, सब कोई जान रहे हैं, तो मेरे लिए इस्टेब्लिश करने के लिए आसान होगा, इसलिए जेबी केसेस का चयन कर लेते हैं। उस इस्टेब्लिशमेंट में हमारे योगदान की महत्ता है या नहीं, आप ये बताइए। अगर है तो उन्हीं बिंदुओं को अगर मैं लेकर के आ रहा हूँ और उन्होंने कोई दूसरा नाम पंजीकृत करा लिया है, तो हम जनता के बीच इस नाम से जाएंगे। हमारा फुल फॉर्म अलग है, हम उनको बताएंगे कि हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जैसे पिछला जेबी केसेस जो था और ये जो आपने फॉर्म किया ये जेबी केसेस, उस जेबी केसेस में मेन मुद्दा था 1932 और खतियान आधारित नीतियाँ थी। अभी इसमें क्या आप उसको उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? आप हमारे वेबसाइट पर जाइए jbksesjharkhand.in पर, और जो हमारे मुद्दे हैं वो आपको स्पष्ट पता चलेंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और उन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। झारखंडी भाषा खतियान पार्टी जो आपने छोड़ी है और अब जो आपने बनाया है, जो जेबी केसेस आपने तैयार किया है, उस पे क्या कह सकते हैं कि कितना वक्त लगा, या क्या आपका प्लानिंग था ये, या छोड़ने से पहले का ये प्लानिंग था कि उससे पहले आपने सोच रखा था कि अब ये पार्टी फॉर्म करनी है, या ये बैकअप प्लान था आपका पहले? पूरी टीम है, पूरी टीम है हम लोगों के पास। इसलिए तो मैं कह रहा था कि मैं इस चीज़ का योगदान देना चाहता हूँ, लोग लेना नहीं चाह रहे थे। हमारे पास अपनी पूरी टीम है, हम लोगों ने तुरंत इस पर काम करना शुरू किया रात दिन, और हम आज तुरंत आप लोगों के बीच है। चूँकि वक्त कम है, चुनाव बहुत नज़दीक है, तो हम लोग, मेरा सवाल है कि क्या ये कोई बैकअप टीम था पहले से? प्लान नहीं है। ये इस्तीफे के बाद हम लोगों ने इस पर योजना तैयार की। 10 तारीख को हमने इस्तीफा दिया, 11 तारीख से इस पर हम लोगों ने सोचने की शुरुआत की, 12 तारीख से क्या करें क्या करें क्या करें। लास्ट में 15 तारीख को ये फैसला हुआ कि इस पर कुछ आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनावी राजनीति से खुद को दूर करना चाह रहा हूँ। फिलहाल आप जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल मैं दूर रखना चाहता हूँ। फिलहाल आप दूर रखना चाहते हो, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आप हेड कर रहे हैं इसको, इस पार्टी को? मैं लोगों को तैयार करूँगा, नेतृत्व का कौशल, गाइडेंस का काम करेंगे?
हाँ, उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में जाने का मन होगा मेरे साथियों को, तो उनको हम लड़ाएंगे। अच्छा, जैसे आपके जो पुराने साथी थे, जैसे पिछली बार आपने आपसे कॉल पे बातचीत की थी तो ये पता चला था कि आपके पुराने साथियों से आपकी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि पार्टी में वापस आ जाइए या फिर मतलब जो उसी मान विचार मुटाव को है आगे उसको बढ़ाएं। ख़त्म कर लीजिए, है ना। फिर वो आपने बताया था मुझे। तो उस हिसाब से अगर उनका किसी के साथ तालमेल नहीं बैठता है, जैसे हमने अभी दिखा था मनोज यादव जी बहुत भड़के हुए थे जयराम जी पर, और आपके एक और साथी भड़के हुए थे, तो वैसा जैसे आपकी परिस्थिति हुई वैसा उनके साथ जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके जो साथी हैं वो वापस आपके साथ जुड़े और नए वाले जेबी केसेस उनका में आए? स्वागत है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो अभी तक ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई? मैं किसी से कोई बातचीत नहीं किया हूँ, उनका स्वागत है अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ पूरी आज़ादी होगी, पूरा लोकतंत्र होगा, सबको काम करने का पूरा पार्टी अवसर में होगा। जुड़ने के लिए क्या करना होगा? वेबसाइट पर जाइए, फ्री में मेंबरशिप लीजिए। फ्री मेंबरशिप? जी तो बिल्कुल। ये क्या शुरू में फ्री, जैसे कि मार्केट्स में आती है ना पॉलिसीज की, शुरू में हो रहे हैं तो बिक्री में फ्री है, मेंबरशिप हमेशा या से फ्री फिर रहेगा। आगे फिर कॉस्ट ऑफ हमेशा मेंबरशिप हमेशा फ्री रहेगा, हमेशा फ्री हमेशा फ्री रहेगा। इसके अलावा बाकी कॉस्ट कहाँ लगने वाला है? कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, लोगों को लड़ाएंगे हम लोग, है ना। तैयारी करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने जब बातचीत की थी आपके मामले को लेकर के आपके पूर्व सुप्रीमो से, तो उन्होंने बताया था कि 17, 20 और 21 तारीख को आपको पत्र के द्वारा आमंत्रित किया गया था बैठकर बातचीत करने के लिए, जिसमें आप नहीं पहुंचे थे। देखिए, बात समझिए, आप किसी को बार बार अपमानित करके और इस तरीके की चीज़ करेंगे, जितने पत्र लिखे जाते थे वहाँ से सबसे पहला पत्र मेरे ही तक आता था और किसी को नहीं लिखा जाता था। तो इस तरह की चीज़ें जब कोई ह्यूमिलिएशन होगा तो आपको तो कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। तो मैं उन सब बिंदुओं के केंद्र में अब जाना ही नहीं चाहता। मैं झारखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं कि किसी तरीके से सांसद विधायक बन जाऊँ, और इस झारखंडी माटी को अपना जो कुछ भी देना चाहता हूँ मैं दूंगा। इस बात के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ। अभी लोग कह रहे थे कि हो सकता है आप आजसू में जुड़ जाएंगे और ऐसी बातें आ रही थी सामने। कहते बहुत कुछ हैं लोग, यही तो दिक्कत है, लोग समझ नहीं पाते हैं किसी की वेदना को, किसी की पीड़ा को, किसी के काम करने के तरीके को। और हम लोग यही करना चाहते अभी हैं। पार्टी में कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? काफ़ी लोग हैं, 24 जिलों से हमारे पास लोग पहुंच चुके हैं, कई लोगों की टीम तैयार हो चुकी है। अगले 1-2 दिनों में हम अपनी सेंट्रल कमेटी भी मजबूती महसूस कर रहे बहुत मजबूत हैं हम लोग। सेंट्रल कमेटी अनाउंस हो रही है अगले 1-2 दिनों में। हैं? जेबी केसेस जो नई पार्टी इन्होंने गठन की है उसका उद्देश्य क्या है, और आने वाले वक्त में ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जेबी केसेस का जब जेबी केसेस से टकराव होता है तो क्या रूप आता है। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 News Bharat.